हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे दोस्त, आप सभी को पता है कि हम लोग डेली एक बढ़िया सी मास्टर क्लास कर रहे हैं। और आप सब लोगों को एक बात मैं हमेशा बताता हूं और रोज एक बात बताता हूं कि भाई साहब, कुछ करो या मत करो, आप एसएससी जीडी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डेली एक क्लास लेनी है। डेली एक पीएम की क्लास लेनी है हिंदी की, चाहे आप कुछ भी करो। डेली आपको हिंदी की एक पीएम की क्लास लेनी ही लेनी है। ये जो मास्टर क्लास है ना मेरे दोस्त, विश्वास कर लेना, ये जो मास्टर क्लास है ना मेरे भाई, ये आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। ये मैं कह सकता हूं, ये आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी। जिस दिन आप मेरे दोस्त पेपर में बैठोगे, आप खुद कहोगे कि सर मजा आ गया, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। एकदम मजेदार धमाकेदार आपने तैयारी करा दी है। बस इसके लिए आपको थोड़ा सा डेली हमें अपना 40-45 मिनट देना होगा। अरे मेरे भाई, 2 मॉक टेस्ट नहीं कर सकते, मैं डेली डेली करा रहा हूं 2, एक तो कर लो। अब ऐसा भी ना करो कि आप एक भी ना करो, कुछ तो आपको करना पड़ेगा मेरे भाई। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर मेरे भाई, मेरे हिसाब से आप फिर जीडी के लिए प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे हैं, केवल टाइम पास कर रहे हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। देखो जी, इस तरीके के प्रश्न आपके जीडी के पेपर में देखने को मिलेंगे। क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनो। हिंदी में वर्तनी संबंधी त्रुटि को पहचानना है। वर्तनी मतलब आपको 50 बार समझाया है। वर्तनी मतलब क्या होता है, स्पेलिंग होता है। वर्तनी मतलब स्पेलिंग। तो ये है हमारा वाक्य। हाथी सूखी टहनियां खा रहा है। हाथी सूखी टहनियां खा रहा है। इसमें बताओ जी क्या हो सकता है। हाथी सूखी टहनियां खा रहा है। अब देखो, स्पेलिंग अगर हम देखें तो स्पेलिंग यहां पर क्या लिखी हुई है, टहनियां गलत लिखी हुई है। टहनी का टहनियां होता है, बट यहां पर बड़ी ई की मात्रा नहीं रखी जाएगी, छोटी ई की मात्रा को रखा जाएगा। तो हम कह सकते हैं डी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध शब्द या वाक्यांश है। अशुद्ध शब्द या वाक्यांश है, इसको पढ़ना है और बताइएगा। यहां से वाक्य को पढ़िएगा और फिर बताने का प्रयास कीजिएगा क्या हो सकता है। इसको पढ़िएगा और फिर बताने का प्रयास कीजिएगा। कहा जा रहा है, मेरा कलम से लिखता हूं, मैं अपनी कलम से लिखता हूं। मैं कलम से लिखता हूं, तो ये बात बिल्कुल मैं मेरा कलम से, मैं अपनी कलम से लिखता हूं। मैं अपनी कलम से लिखता हूं, है ना। मैंने कहा मैं अपनी कलम से लिखता हूं, यानी सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि है। अगर अशुद्धि भी पूछ ली जाए तो आप कह सकते हो सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि है। सर्वनाम से संबंधित क्या है, अशुद्धि है। जल्दी से आ जाओ मेरे भाई, और प्लीज सबको शेयर वगैरह प्रॉपर करते रहा करो। अगला प्रश्न, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना है। एक वाक्यांश है, उसके लिए एक सार्थक शब्द बताइएगा क्या हो सकता है। इंद्रियों को बस में करने वाला, इसे क्या कहा जाता है। इंद्रियों को बस में करने वाला, इसे किस नाम से जाना जाता है। बोलो जी, इंद्रियों को बस में करने वाला इसे किस नाम से जानते हैं। तो इंद्रिय जीत, इंद्रिय निग्रह, इंद्रजीत। इंद्रजीत होता है इंद्र को जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला, इंद्रजीत। इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत होता है। इंद्रियातीत, जिसका अनुभव, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों द्वारा ना किया गया हो। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया हो, और इसे 2-3 नामों से और जाना जाता है। इंद्रियातीत, इसे अतीन्द्रिय कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं, अगोचर भी कहते हैं। तो ये 2 आंसर तो इसके नहीं होंगे, ये 2 आंसर तो इसके नहीं होंगे। अब हमारा बचा है इंद्रिय जीता और इंद्रिय निग्रह। तो ये दोनों ही आंसर इसके माने जाते हैं, बट बेस्ट ऑप्शन अगर हमें लगाना हो तो ये है सी वाला।
अगर हमें बेस्ट ऑप्शन लगाना है तो हम इंद्रिय निग्रह लगाएंगे, बेस्ट, सबसे बेस्ट और क्लोज ऑप्शन, मगर आपके आयोग ने इंद्रिय जीत माना है। तो इसीलिए आपको एक बात हमेशा से बताई गई है कि अगर किसी भी प्रश्न के दो ऑप्शन सही हो, कोई भी प्रश्न आपको अगर मिलता है और उसके दो ऑप्शन सही हो तो पहले वाले को प्राथमिकता दी जाती है, ऐसा बताया था, ये फिर सेकेंडरी होता है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। रात्रि में गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, वाक्य में रेखांकित शब्द की स्पेलिंग बताइएगा। वाक्य में रेखांकित शब्दों की स्पेलिंग बताइएगा, क्या हो सकता है? वाक्य में रेखांकित शब्दों की स्पेलिंग बोलो जी, वाक्य में रेखांकित शब्दों की स्पेलिंग बताइएगा। हमें गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, रेखांकित शब्द की बोलो फटाफट से, क्या लगाओगे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बताओ फटाफट से। देखो मेरे भाई, पहली बात तो ये बड़ी ई है, गलत है, ये बड़ी ई है, गलत है, दो ऑप्शन गए। अब हमने कहा ए तीन है, तो गरिष्ठ नहीं होता है, गरिष्ठ होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब जो लिखा था वो ऑलरेडी सही था, इसमें कोई गलती थी नहीं। पांचवें प्रश्न पर, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त है? रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त है, बोलो जी। फटाफट से बताइएगा, रेखांकित पद के बदले कौन सा विकल्प उपयुक्त माना जाता है? जल्दी से बताओ जी फटाफट से, क्या लगाओगे? निराला को अभिनंदन ग्रंथ प्रदान किया गया, एक बार सभी लोग लाइक शेयर करें, तो प्रदान किया गया, किसी को अभिनंदन पत्र उपहार किया गया, अभिनंदन पत्र पुरस्कृत नहीं, फिर पुरस्कार की बात होती है, दान की गई नहीं, भेंट किया गया। क्या किया गया मेरे भाई? भेंट किया गया, भेंट किया गया। अगला प्रश्न आते हैं मेरे भाई, छठवा, वृक्ष का पर्याय निम्न में से है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा वृक्ष का पर्याय माना जाता है? दिए गए विकल्पों में से वृक्ष का पर्याय क्या माना जाता है, बोलो जी। फटाफट से बोलो जी। देखो चलो लिखते हैं एक एक करके, ध्यान से लिख लेना। इशू का होता है तीर, बाण, नाराज, तर, वो वाला सा होता तो तालाब होता है, ये वाला है तो इशू होता है। झक किसका होता है दूसरे नंबर पर हम देखते हैं तो झक होता है मीन, मत्स्य, मछली। ठीक है सर। वृक्ष का क्या होता है? गाछ होता है। भरता का क्या होता है, कोई बताएगा? बोलो फटाफट से। पति, स्वामी, मालिक, खसम, खालिंद भी माना जाता है, खसम, खालिंद भी माना जाता है। क्या माना जाता है? खालिंद। तो ये भरता पति के हो गए। अगला प्रश्न, मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प, मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प क्या होगा? कलम तोड़ना, बोलो जी। कलम तोड़ना इसका अर्थ क्या है? कलम तोड़ना इसका अर्थ क्या माना जाता है? बोलो जी, कलम तोड़ना। कलम तोड़ना इसका अर्थ क्या है? तो कलम तोड़ना मेरे भाई, कलम तोड़ देना नहीं सर, कहते हैं आज हमने कलम तोड़ पेपर दिया है, मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा पेपर लिखना,
तो जैसा तैसा लिखना नहीं, अच्छा नहीं, नहीं सर, बढ़िया लिखना, बहुत बेहतरीन लिखना, लाजवाब लिखना, शानदार लिखना। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की, संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। जल्दी से बताओ मेरे भाई, फटाफट से सभी लोग लाइक शेयर कर दो प्लीज। देखो भैया, हमें सबसे पहले संज्ञा को बेस बनाना है। किसको बेस बनाना है? संज्ञा को। किसको बेस बनाना है मेरे भाई? संज्ञा को। चलो जी, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे कहूं तो एक बात यहां पर समझ में आ रही है कि भाई साहब, अगर हम देखें संज्ञा, तो भाई साहब जो लंबी है ये विशेषण होता है। जो लंबा शब्द है, मैंने कहा, ध्यान से देखो, जैसे मैंने कहा लंबी गाड़ी, लंबी गीता, लंबी गीता, तो गीता की क्वालिटी क्या है? गीता की क्वालिटी क्या है कि वो लंबी हो रही है। वो जो चीज लंबी हो रही है, सो हम उसे कह सकते हैं मेरे भाई कि वो क्या होगा? सो आप कह सकते हो विशेषण होगा। सो संज्ञा की जो विशेषता बताए या सर्वनाम की विशेषता बताए, सो उसे हम किस नाम से जानते हैं मेरे भाई? उसे हम विशेषण के नाम से जानते हैं। 9वें प्रश्न पर आते हैं। दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची बताना है। विनीत का पर्यायवाची क्या होगा? विनीत का पर्यायवाची क्या माना जाएगा? बोलो जी, विनीत का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी से बताओ जी, फटाफट से। विनीत का पर्यायवाची क्या माना जाएगा? फटाफट से बोलो जी, जल्दी से, फटाफट से बोलो मेरे भाई, विनीत का पर्यायवाची क्या हो सकता है? सो देखो भैया, विनीत का पर्यायवाची होता है प्रणत। सर हित है, नहीं पढ़ा है। हित एक पर्यायवाची होता है जिसका अर्थ होता है कल्याण करना किसी का। देखो, एक पर्यायवाची होता है हित। अगर मैं हित की बात करूं तो हित कहा जाता है किसी का कल्याण करना, किसी का फायदा करना, है ना, किसी की भलाई करना, किसी की क्या करना? भलाई करना। यही तो अजय क्या होता है? जिसे जीता ना जा सके। अजय क्या होता है मेरे भाई? जिसे जीता ना जा सके। जैसे हम कहते हैं अजय, अजय, अपराजय, अपराजय, अजीत, ऐसे कह सकते हैं। विजय किसे कहते हैं मेरे भाई? आप जय सकते हो, जीत, हम जीत गए, जीत, जय, फतह, ये जीत के पर्यायवाची होते हैं, विजय के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं 10वें पे। कबीर काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। रिक्त स्थान की, ओहो, रिक्त स्थान नहीं है कवि, यहाँ पर फिलिंदी विलेंग्स है। यहाँ पर क्या है? खाली स्थान है। इस खाली स्थान में तद्भव शब्द भरना है। क्या आएगा? बोलो जी। यहाँ पर एक खाली स्थान है। कबीर डैश काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इस फिलिंदी विलेंग्स में हमें कुछ भरना है। बताइएगा क्या होगा? निर्गुण, भक्त, सगुण, निर्गुण। तो सबसे पहली चीज हमने कहा, हाँ सर, आपने एक चीज बड़े प्यार से समझाई है कि सर तत्सम शब्दों की ट्रिक क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूं, तत्सम शब्दों की ट्रिक बताई थी मैंने। ट्रिक बताई थी, जहां पर छाछत्री पाया जाए, जहां पर त्रा पाया जाए, ज्ञा पाया जाए, स्रा पाया जाए, जहां पर री पाया जाए, आ पाया जाए, वा पाया जाए, रा की रेफ पाया जाए, ये तत्सम होते हैं। तो ये है, ये क्या है? तत्सम है। ये क्या है मेरे भाई? तत्सम है। ठीक है, अब मैंने कहा भक्त और निर्गुण, तो भक्त धारा नहीं, निर्गुण हो जाएगा डी ऑप्शन। भक्त का क्या होता है? भगत होता है, भगत होता है, भगत के बस में है भगवान। सर सगुण का क्या होता है? सगुण होता है। सगुण का क्या होता है? सगुण होता है।
और निर्गुण का निर्गुण होता है। यह और यह एक दूसरे के क्या है, तत्सम तद्भव माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं मेरे भाई, तत्सम तद्भव माने जाते हैं। अगला प्रश्न 11वां, कोयल का पर्याय बताना है क्या है। कोयल का पर्याय दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। कामता तो सब लोग जानते हैं। जल्दी से बोलो। भार्या, अर्धांगिनी, जोरू लिख देते हैं। भार्या होता है, अर्धांगिनी होता है, अर्धांगिनी होता है, जोरू होता है। मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। सुंदरा भी कह सकते हैं। तोता किसका होता है मेरे भाई, चलो जी, पुत्री का। तनिया, आत्मजा, क्या होता है, तनिया, आत्मजा, दुहिता, ये पुत्री के होते हैं, बेटी भी कह सकते हैं। सर कोयल का पर्यायवाची श्यामा होता है, क्या होता है, श्यामा। पखेरु का पर्यायवाची क्या होता है, पक्षी। विहग, खग, नभचर, संकुत, क्या होता है, संकुत। ये पक्षी के पर्यायवाची मेरे भाई माने जाते हैं। परिंदा भी कह सकते हो। सर खेचर, खेचर भी होता है मेरे भाई, लिख लो, लो खेचर भी कह सकते हो। परिंदा भी कह सकते हो, लो लिख देते हैं परिंदा। उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, श्यामा। क्या हो जाएगा, सी, श्यामा हो जाएगा। चलें जी, अगली चीज पे आते हैं मेरे भाई। बड़े प्यारी क्लास है। अब देखो, इस बार आपसे काम कोयल का पूछा गया है, श्यामा। अब आपसे हो सकता है 23 तारीख को ये पूछ ले आत्मजा किसका है, ये पूछ ले खेचर किसका है, ये पूछ ले भार्या किसका है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्लास बहुत जरूरी है मेरे भाई। शेयर करने का आप काम करते रहो, बाकी चीजें मैं नहीं कहूंगा आपसे कुछ भी। एक चीज आपसे मांगी है, वो है आपका साथ। आप शेयर करो, आप साथ दे दो, दूसरी चीज नहीं मांगी है। पेन पेपर के पैसे भी मैं देने को तैयार हूं। चलो, आम के बागों में डैश बोल रही है, रिक्त स्थान की पूर्ति तत्सम शब्द के माध्यम से कीजिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति तत्सम शब्द के माध्यम से कीजिएगा। जल्दी से बोलो मेरे भाई। जल्दी से बोला जाए। चलो जी, कोई नहीं, आराम से देखो जी मेरे दोस्त। तो आम के बागों में तत्सम भरना है, तो कोयल तो तत्सम नहीं होता है, ये तो हम कह सकते हैं। कोयल तत्सम नहीं होता है। कोयलिया तो तत्सम नहीं होता है, दो ऑप्शन गए, कोकिला और कोकिल। अब देखो मेरे भाई, हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। ए भी तत्सम की श्रेणी में आता है, ए भी तत्सम की श्रेणी में आता है। बट आपके टीसीएस ने, आयोग ने कोकिला को सही माना है, कोकिला। अब देखो, फिर वही ट्रिक काम करती है। किसी भी प्रश्न में एक ट्रिक लिख लो, किसी भी प्रश्न में अगर दो ऑप्शन सही हो, दो ऑप्शन सही हो, तो जो पहले आपको टकराए वही उत्तर माना जाता है। तो पहले क्या टकरा रहा है, कोकिला, तो ये उत्तर माना जाएगा। बोलो क्लियर है, जी सर क्लियर है। आगे चलते हैं 13। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं माना जाता, स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं माना जाता है। बोलो जी, कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। अब देखो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसी ना किसी जगह की बात करेगा। हमसे कहा नहीं है, तुम कहां जा रहे हो, तुम किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो यानी किसी स्थान की बात है। किधर जा रहे हो, जा रहे हो,
मतलब ये किसी स्थान की बात है। वहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, और वहां जा रहा हूं मतलब ये भी किसी स्थान की बात है। सर यहां मत जाओ, यहां जाना मना है, यहां जाना मना है, ये भी कोई ना कोई स्थान है। अभी जा रहा हूं, यह एक समय है, और जो समय की बात करे वो कालवाचक होता है। जो समय की बात करे मेरे भाई वो क्या होता है, कालवाचक माना जाता है। क्या माना जाता है, कालवाचक माना जाता है। जो भी समय की बात करे, समय की जो बात करे वो कालवाचक होता है। बोलो क्लियर है जी 14 क्वेश्चन पे। चलो जी 14 14वां प्रश्न। इस वर्ष इस्पात के डैश में इजाफा हुआ है। मैं कह रहा हूं कि भाई साहब 20 क्वेश्चन ही लगा लो तुम डेली, बस लगा लो, हाथ जोड़कर विनती है। नहीं इस क्लास से लगाना, किसी और से लगा लो, किसी और से नहीं लगाना, डिटेल में ऑफलाइन लगा लो। ऑफलाइन में तुम्हें समय लगेगा पर्यायवाची शब्द खोजने में। इस वर्ष इस्पात के डैश में इजाफा हुआ है, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए ओहो आयात का विलोम लिखना है। आयात का विलोम शब्द क्या हो सकता है, आयात का विलोम शब्द क्या हो सकता है, बोलो जी। दिए गए विकल्पों में से आयात का विलोम, आज हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे। देखो भैया, खरीद, खरीद का बिक्री हो सकता है। खरीद का विलोम क्या हो सकता है, बिक्री। खरीदना बेचना, खरीदी अच्छा ये लिखा था, चलो जी लिखा था तो इसे हटा दो, चलो लिख गया तो लिख गया। खरीद और बिक्री एक दूसरे के हैं। आयात का निर्यात होता है। कोई मुझे बताएगा खपत का विलोम क्या होता है, इतनी खपत हो रही है। और खपत का अपोजिट मेरे भाई प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स उत्पादन। हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, उत्पादन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं मेरे भाई, उत्पादन लगा सकते हैं हम। तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा उत्पादन का, और निर्यात उसका विलोम है। आगे चलते हैं, 15वें प्रश्न पर आते हैं। दिए गए वाक्य में शब्द या वाक्य खंड को बदलना है, इसको चेंज करना है, इसकी जगह कुछ लिखना है, बताइएगा। अब गद्यांश आएगा, अब गद्यांश आएगा। सभी लोग लाइक जरूर कर देना, सभी साथीगण सेशन को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन कहा जा रहा है उसके चाचा को लड़की हुई है। क्या चाचा को लड़की हुई होगी, खुद सोचो, या चाची को लड़की हुई होगी। तो उसके चाचा की लड़की हुई है, उसके चाचा की लड़की हुई है, चाचा की लड़की। उसके चाचा को लड़की हुई है, उसके चाचा की सिर्फ नहीं सर, ये तो गया। मेरे हिसाब से मेरे भाई उसके चाचा की लड़की हुई है, इसका ए ऑप्शन होना चाहिए, सबसे सटीक बैठ रहा है। उसके चाचा की लड़की हुई है, उसके चाचा की लड़की हुई है। मेरे दोस्त अब गद्यांश आ रहा है, 10 नंबर का सवाल है। बहुत अच्छे से रीड करना मेरे भाई, और पूरे में पूरे प्रश्न सही करना। 16 से लेकर 20 प्रश्नों तक 10 नंबर का आपका सवाल है, 10 नंबर का आपका सवाल है। चलो जी, बोलो जी, पढ़ो इसे एक बार, फिर मैं चलता हूं आपके साथ। सभी लोग 10 नंबर आ जाएंगे इतना सा पढ़ने के बाद। साहित्य में यथार्थ चित्रण होना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है, यानी स्वभाव की बात हो रही है और आवश्यक है। क्योंकि वही साहित्य उच्च कोटि का साहित्य पाया जाता है जिसमें जीवन के अनुभवों का निचोड़ बिल्कुल सही है। साहित्य होता ही वही है जिसमें सारी समाज के जीवन के धर्म के सभी अनुभवों को शामिल किया जाए। तो यहाँ आना चाहिए अनुभवों का निचोड़ है। अनुभवों का निचोड़ हो। अनुभव यथार्थ के धरातल पर ही संभव होते हैं, किंतु यही यथार्थ अंततः अप्रत्यक्ष रूप से आदर्श की संरचना में बाधक होता है। ना ना ना, बाधक क्यों होगा, यथार्थ जो है अप्रत्यक्ष रूप से आदर्श की संरचना में बाधक नहीं होगा, हेल्पफुल होगा, है ना। हेल्पफुल ये है, सहायक होगा, सहायक होता है। कैसी बातें कर रहे हैं, बाधक क्यों होगा, सहायक होता है, सहायक होता है। आगे पढ़ो। साहित्य का तो अर्थ ही है मेरे भाई सबका हित करना, और सबका हित करना।
नहीं 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 नहीं। हाँ, सबका हित करना, और यथार्थ से सदैव सबका हित संभव नहीं हो सकता। अतः यथार्थ के साथ यदि आदर्श का सामंजस्य नहीं होता तो यथार्थ नितांत अभद्र, अब दोनों निगेटिव शब्द हैं, अभद्र और सुखद नहीं सर, अभद्र और कष्टप्रद बिल्कुल हो जाएगा। निगेटिव शब्द आने चाहिए ना, अभद्र, अगर हम उसके साथ उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो वह नितांत अभद्र एवं कष्टप्रद बन कर रह जाता है। कष्टप्रद बनकर रह जाता है। रामायण एवं महाभारत जैसे महाकाव्यों में यदि एक और जीवन के चरम यथार्थ को दर्शाया गया है तो दूसरी ओर मेरे भाई पवित्र की भी प्रतिष्ठा की गई नहीं। यथार्थ और आदर्श की बात हो रही है तो यथार्थ को दर्शाया गया है तो दूसरी ओर आदर्श को। हम शुरुआत से ही देखो यथार्थ और आदर्श को घुल मिल के चल रहे हैं। यथार्थ और आदर्श देखो हर जगह अनुभव, यथार्थ ये भी यथार्थ, और यथार्थ और मेरे भाई आदर्श देखो हर जगह वही चलते हुए हम बढ़ रहे हैं। तो यहां पर आदर्श हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा। यथार्थ जीवन रूपी सागर की मझधार है तो आदर्श किनारा। देखो साहित्य का प्रयोजन वास्तविक जीवन का यथा तथ्यात्मक चित्रण करना नहीं अपितु जीवन के अच्छे स्वरूप को चित्रित करना है, जीवन के श्रेष्ठ, जीवन के कुछ स्वरूप को, कुछ स्वरूप नहीं होगा, जीवन के बेहतरीन स्वरूप, और बेहतरीन कहाँ लिखा है, श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ स्वरूप को क्या है, चित्रित करना है। ये हो गए मेरे भाई 20 क्वेश्चन। अब कमेंट करके बता दो जी कौन कितने कर पाया है। बाकी आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे मेरे भाई। सबसे पहले तो आप एक चीज नोट कर लो, कोई कुछ भी कहे, अगर आप साथ दे रहे हो तो इस संडे तो नहीं, अगले संडे 15 तारीख वाले संडे की मैराथन के लिए तैयार रहना। बस आप थोड़ा सा चीजों को शेयर करते रहो, और आप नोटिफिकेशन नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप डेली 1 बजे हमसे जुड़ो तो सही, डेली 1 बजे आप हमसे जुड़ो तो सही मेरे भाई। हिंदी में 20 में से 20 स्कोर ना करा दिया तो कहना मेरे दोस्त, चमकने वाले बादल कभी बरसते नहीं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मैं करा के दूंगा, और पीडीएफ आपको इस वाले टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हिंदी बाय पवन सर, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और मेरे भाई आज के इस इवेंट को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर हम लोग मुलाकात करेंगे सेम टाइम पे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्त अपना और अपनों का ध्यान रखना, माता पिता का सम्मान करना। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मगर एक बात याद रखना, रिवीजन करना ही करना है, जितनी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं इसको एकदम घोल के पी लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।